नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं एक हज़ारीबाग के लाइब्रेरी में हूं और मैं इस लाइब्रेरी में बारीकी से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए झारखंड के बच्चे किस तरीके से दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। अलग अलग शहरों से आए हैं, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से न तो किसी भी तरीके का परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, न भी किसी भी तरीके का रिक्रूटमेंट को लेकर कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो मिलकर यहाँ के बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और कैसा लग रहा है उनको कि लगातार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन बगैर किसी एग्ज़ाम के वो किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैबिन में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार लड़के आंख गड़ा कर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी झारखंड का तैयारी कर रहे हैं या किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी, सेंट्रल एसएससी? यस। झारखंड एसएससी का वो भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, उसके विषय में क्या कहना चाहिएगा? एग्ज़ाम तो बहुत लेट से होता है, 4-5 साल में एक बार होता है, उससे दिक्कत स्टूडेंट को काफ़ी होती है। काफ़ी होता है। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने बताया कि लगातार 4-5 साल से किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और हमारे बीच में एक और विद्यार्थी नज़र आ रहे हैं, इनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप, सबसे पहले बताइए? हम विष्णुगढ़। देखिए ये विष्णुगढ़ से हैं और काफ़ी दूर है हज़ारीबाग से, और वहाँ से आकर के ये हज़ारीबाग में किराए के मकान में रह के पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक आस है कि जल्द ही इन्हें किसी न किसी जॉब में स्थान मिल जाएगा। हाँ, ये तो है। एक्चुअली ने जो हेमंत जो सरकार है वो कुछ कर नहीं रही है, कोई केवल बस फॉर्म भरा रही है। 5 वर्षीय योजना लागू है, 5 साल के बाद एक एग्ज़ाम होगी। जब इसका सरकार चेंज होगा तो एक रघुवर सरकार के समय में एक विश्वास था कि हम लोग को जॉब मिलेगा, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम दिए थे स्पेशल ब्रांच और एक्साइज का। तो हुआ ये कि हम लोग बहुत कंफर्म थे उसके लिए। हम 2 साल उसके लिए फिजिकली मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे इसके लिए कि नहीं हमको मेरा फिक्स हो जाए। कहीं ना कहीं आपका भी उम्मीद टूट गया है। हाँ, हम इसके लिए हम एग्ज़ाम देने के लिए भी गए, एग्ज़ाम दे के भी आए हैं। उसके बाद पता चलता है कि नहीं, एग्ज़ाम रद्द हो गया। अब इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? इसमें सारी गलती सरकार की है। वो आप नीति सही नहीं बनाते हैं, इसलिए आज हम लोग आज 3 साल पहले ही जॉब लग जाता है, लेकिन इस सरकार के गलत नीति के कारण। चलिए, तो देखिए इस तरीके से इन्होंने अपना दुख बताया कि किस तरीके से हो रहा है। और साथ में हमारे बीच में एक महिला विद्यार्थी भी है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं। मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। मेरा पिछले वर्ष ही सिलेक्शन हो चुका है जेपीएससी से। देखिए ये जेपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर चुकी हैं, तो मैं इन्हें बधाई भी देता हूं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने कठिन परिश्रम के बाद जेपीएससी में अपना स्थान हासिल कर लिया। लेकिन इन्होंने तो हासिल कर लिया, लेकिन सरकार लगातार बिल्कुल निराशा की ओर यहाँ के छात्रों को ले जा रही हैं। जिनका हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई है, लेकिन जो छात्र लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं उनका भी काफ़ी दर्द है, और उनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लगता है कि लगातार प्रिपरेशन करते हैं लेकिन झारखंड में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? बाहर सेंट्रल का तैयारी करते हैं, झारखंड का तैयारी नहीं करते हैं। देखिए कुछ लड़के हैं जो कि ऑप्शन के रूप में सेंट्रल का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में तैयारी करते करते लोग हैरान परेशान हैं। तो झारखंड सरकार को कुछ संदेश देना चाहिएगा। अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, इसका तो कुछ गारंटी है नहीं सर। झारखंड सरकार का नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? सीजीएल का। सीजीएल का? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। क्यों, झारखंड सरकार पे क्या भरोसा नहीं है? भरोसा तो नहीं है, अभी जैसे चल रहा है जो उस पर मतलब कि देख रहे हैं हम लोग कि 2015 से मतलब कि आया ही नहीं है कुछ वैकेंसी ये सब। तो अपना एसएससी का तैयारी करा रहे हैं, क्या कि इसका अभी देख रहे हैं पूरा हर चीज़ प्रोसेस में है, अच्छा कंटिन्यू चल रहा है। घर जब भी जाते हैं तो पिताजी जरूर सवाल करते होंगे कि बेटा और कितना दिन? हाँ, ये तो है। तो कैसा लगता है उस समय ये सवाल सुन के? अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं तकलीफ होता है कि
पिताजी को कैसे समझाएं कि सरकार की क्या रवैया है और क्या स्थिति बनी हुई है? मतलब रवैया यही है कि अब बदलना चाहिए उनको, देखना चाहिए कि हर बार मतलब कंडक्ट करवाए एग्ज़ाम पूरा, जो जो उसका नियम है जैसे जैसे मतलब उस तरह कंडक्ट मतलब लगातार कम से कम साल में 1-2 एग्ज़ाम होते रहना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी बच्चे हैं और हर किसी का अपना एक अलग अलग समस्या है। और लाइब्रेरी में भी काफ़ी सुविधाएं हैं, यहाँ पर कैबिन बाइज कैबिन स्टूडेंट्स को जगह दिया जाता है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किस तरीके का तैयारी चल रहा है, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल सीजीएल। सेंट्रल सीजीएल, देखिए ज़्यादातर बच्चे का यही जवाब आ रहा है कि सेंट्रल सीजीएल। आखिर वजह क्या है कि झारखंड में बिल्कुल रुझान कम हो गया यहाँ के बच्चों का, कहीं ना कहीं विश्वास लगातार उठता चला जा रहा है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? सेंट्रल सीजीएल। सेंट्रल सीजीएल, बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, लगातार जवाब मिल रहा है सेंट्रल सीजीएल। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की सरकार को बिल्कुल एक प्रयास करना चाहिए कि आखिर क्या वजह हो रहा है कि हमारे प्रदेश के बच्चे बिल्कुल निराश हो जा रहे हैं। झारखंड में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहिएगा आप? ये तो काफ़ी निराशावादी ही है। मैंने खुद इस बार का जेपीएससी दिया है और मैंने इंटरव्यू भी फेस करा है। हमें कहा गया था कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जुलाई में ही आ जाएगा, बट अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बचा हुआ सीजीएल वगैरह जितना भी फॉर्म्स है उनकी भी एग्ज़ाम्स हो नहीं पा रही है, तो इसीलिए हमें सेंट्रल की तरफ मूव ऑन करना पड़ रहा है। क्या करें अब, गवर्नमेंट से तो बस रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? देखिए किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के स्टूडेंट्स में उतना गट्स भी नहीं दिखता है कि वो राज्य की सरकार को हिला सके। तो हम स्टूडेंट्स क्या करें सर, आप बताइए। हम घर से बाहर आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो इनका ये बात है, हम घर से बाहर आए हैं पढ़ने के लिए हॉस्टल। देखिए कितना मशक्क़त करना पड़ा होगा, क्योंकि ये एक महिला स्टूडेंट है और किसी लड़की को लगातार घर से बाहर रह के पढ़ना कितना कठिन हो पाता है, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स भी घर पे बैठे हुए हैं। अगर हम सड़क पे उतर जाते हैं तो पेरेंट्स फिर कहने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, पढ़ो, उससे अच्छा एग्जाम्स तो होते रहेंगे। बट वहाँ गवर्नमेंट भी नहीं समझ रही है। सब कुछ अल्टीमेटली हमें ही झेलना पड़ता है एंड एवरीथिंग वी आर जस्ट हैंडलिंग। तो ये हमारे ही प्रॉब्लम है। अब कैसे गुजर रहे हैं ये हम ही जान रहे हैं। बिल्कुल हमारा एक एक दिन हमारे प्रदेश के स्टूडेंट्स का कैसे जा रहा है, बिल्कुल आप इनकी बातों में देख रहे होंगे कितना मतलब दर्द भरा है इनकी बातों में। और सिर्फ ये इनकी बात नहीं है, ये एक मैसेज था हमारे पूरे प्रदेश के स्टूडेंट्स की तरफ से कि लगातार छात्र जो हैं सो बिल्कुल कहीं ना कहीं तनाव में भी रह रहे हैं। घर में कितना मुश्किल हो पाता है लगातार, क्योंकि घर देखिए एक समय का दायरा आता है जब वो कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, दोनों पर पारिवारिक दबाव बनना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल का एक कुछ समय होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं बिल्कुल पानी पीने के लिए निकले थे। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? सचिवालय, एसएससी सचिवालय। झारखंड सचिवालय या झारखंड सचिवालय? झारखंड सचिवालय। हाँ। तो कैसा लग रहा है कि लगातार सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ना कोई परीक्षा का डेट आ रहा है? हाँ सर, सरकार गवर्नमेंट से तो बहुत शिकायत है, ना कुछ मतलब उसके बारे में ना कुछ नोटिस आ रहा है ना कुछ आ रहा है। एग्ज़ाम कब लेगा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतना महीना से फॉर्म भर के सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग छात्रों का बिल्कुल काफ़ी परेशानी में है। और हमारा भी राज्य सरकार से यही मैसेज है कि जितना जल्दी हो सके बिल्कुल वो नोटिफिकेशन निकाले और कम से कम साल में 1 से 2 एग्ज़ाम को कंडक्ट जरूर करे, क्योंकि यहाँ पर लगातार छात्र जो हैं सो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और पारिवारिक दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और यही मैं आप लोगों को प्रयास किया, अपना एक छोटा सा प्रयास कि दिखा सकूं कि झारखंड के बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और कितना परेशानी वो झेल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की बिल्कुल ये निराशावादी रवैया है और उनको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खुल के बोलते भी नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत भय रहता है कि पता नहीं
आगे हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वैसे बच्चों को बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके अंदर क्या क्षमता है। क्योंकि पढ़ लिख के कहीं ना कहीं वो कभी किसी पदाधिकारी के रूप में किसी दफ्तर में जाएंगे और उन्हें किस तरीके से अपने अधिकार का और अपने दम पे सारा कुछ को नियंत्रण करना रहेगा। तो चाहते हैं कि छात्र भी मानसिक रूप से मजबूत बने और कोशिश करें कि अगर राज्य में जगह नहीं मिल पा रही है तो बिल्कुल वो केंद्र की तरफ जाएं। लेकिन केंद्र सरकार भी बिल्कुल ढुलमुल नीति में चल रही है, लगातार सीटों का कमी होते चला जा रहा है। सीट का कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में? बहुत 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 कमी हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा इस विषय में? क्या अभी वैकेंसी तो निकला है, देखिए मिशन मोड पे एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहा है, पर अब झारखंड सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। 2019 का इलेक्शन में तो बहुत बोला था कि 5 लाख वैकेंसी देंगे, पर अभी तक कहाँ कोई वैकेंसी आया? एक जेपीएससी के अलावा कोई वैकेंसी आया भी तो पूरा नहीं हो पाया। अब देखिए अगले साल उसका इलेक्शन है, तो अगले साल अब देखिए क्या करता है। क्या मैसेज देना चाहिएगा आप राज्य सरकार को? मैसेज यही देना चाहिए कि हम लोग जो झारखंड में, देखिए झारखंड कम में से कम ग्राउंड पर उतरकर खुद हम करते हैं कि भाई जो कुछ भी है आप एक बार एक लाइब्रेरी में घूम कर देखिए, आपको अंदाजा लग जाए कि झारखंड के स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है। नहीं, झारखंड में क्या, देखिए झारखंड में इतना सारा स्टील प्लांट है, फिर भी झारखंड का लड़का लोग सेंट्रल का तैयारी करता है। झारखंड में रह के हम लोग बाहर का तैयारी कर रहे थे, तो गलत बात है ना। हम लोग को वैकेंसी यहीं मिलना चाहिए, लेकिन वैकेंसी मिल ही नहीं रहा, कहीं करप्ट है। अभी देखिए आपका जो अपना सीएम है वो तो निलंबित होने वाला था ना, वो जिसको जो विभाग मिला था पर्यावरण वाला, लेकिन कैसे कैसे वो बच गया। तब वो सीएम का ऐसा काम कर रहा है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वो खुद करप्ट है। तो बिल्कुल क्या करेंगे हम लोग किससे प्रेरित हो रहे हैं? उसी से ना हो रहे, हम लोग भी घुसेंगे तो वही ना करेंगे। देखिए ये इस तरीके से बोल रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं तनाव में है, और जब इंसान तनाव में होता है तो बिल्कुल वो समझ में नहीं आ पाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्थिति खराब है प्रदेश में छात्रों की। तो हमारा भी प्रदेश की सरकार से यही विनती है कि कम से कम लगातार परीक्षा का आयोजन करें और जितना अधिक से अधिक हो सके यहाँ के छात्रों को परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करके जगह देने का प्रयास करें। अगर हमारे साथ आप नए हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।